आपकी बात सुन सकता हूं, आपको देख सकता हूं, और ये गुजरात के अंदर बहुत सामान्य है। आप खुश हो जाएंगे मेरे भाइयों बहनों, गुजरात के अंदर गांव में भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिली है। 18,000 गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होने का मतलब कनाडा में बैठे हुए मेरे भाई बहन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप गुजरात के अपने गांव में अपने परिवारजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे आप गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ कर सकते हैं। ये सुविधा गुजरात में भी निर्माण हुई है, क्योंकि मुझे मालूम है गुजराती इज अ ग्लोबल कम्युनिटी। गांव को भी एक वैश्विक व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी, और हमने उस दिशा में प्रयास किया है, सफलतापूर्वक प्रयास किया है। आज उसका लाभ हमें मिल रहा है, और उसके कारण लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन हो, टेलीमेडिसिन हो, टेली सर्विसेज के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो, वेदर फोरकास्टिंग की डिटेल हो, क्रॉप का मार्केट के प्रोसेसिंग, इन सारी चीजों का ज्ञान ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के कारण किसान अपने खेत में बैठ करके देख सकता है। वहां तक हम इस यात्रा को ले जाना चाहते हैं। हम प्रगति की उस ऊंचाइयों की ओर जाना चाहते हैं। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में तो कुछ करके दिखाया, लेकिन हम एग्रोटेक की ओर बल दे रहे हैं। मित्रों, गुजरात ने श्वेत क्रांति की, मिल्क के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में आज हिंदुस्तान में गुजरात नंबर 1 पे चल रहा है। और आपको जानकर के आनंद होगा, आज भी सिंगापुर के अंदर हमारी डेयरी का दूध एक्सपोर्ट होता है, और डेली सिंगापुर के अंदर सुबह की चाय गुजरात के दूध से बनती है। आने वाले दिनों में यूरोप के मार्केट में हमारा दूध पहुंचने वाला है। पशुपालन को और अधिक साइंटिफिक बनाने के लिए हम एक नई कामधेनु यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, डेडिकेटेड टू ओनली एनिमल हस्बेंड्री। हम इस डेयरी उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए प्रयास करना चाहते हैं। और गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जिसने एजुकेशन में भी प्राइवेट पार्टनरशिप की है। अगर आप में से कोई रुचि रखने वाले लोग कामधेनु यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, प्योरली एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक ग्लोबल लेवल की इंस्टीट्यूशन खड़ा करना चाहते हैं, हम कामधेनु यूनिवर्सिटी के अंदर आपको निमंत्रण देते हैं। आप आइए, आपका स्वागत होगा। मित्रों, हमने मिल्क प्रोसेसिंग में भी आज नाम कमाया। मित्रों, अमूल की चीज के लिए लोग कतार लगा के खड़े रहते हैं। दुनिया के अनेक देशों से यह दबाव आता है कि हमको अमूल का माल बेचने की एजेंसी मिले। यह स्थिति गुजरात ने पैदा की है, और इसने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बल दिया है, और हम उसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह संभव होता है। गांव तक उस टेक्नोलॉजी का लाभ हमें मिला है। हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन का लाभ गांव के गरीब से गरीब बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं, और उसका फायदा भी गांव के लोगों को मिलेगा। एक और क्षेत्र जिसकी चर्चा पहले बहुत कम होती थी, जब टूरिज्म की चर्चा आती थी तो बाय एंड लार्ज गुजरात का नाम नहीं रहता था। टूरिज्म के मैप पर गुजरात का स्थान नहीं था। मित्रों, हमने गुजरात के पास जो विरासतें हैं, जो हेरिटेज है, गुजरात के पास जो ब्यूटी है, गुजरात के पास नेचर है, गुजरात के पास वाइल्ड लाइफ है, गुजरात के पास एशियाटिक लायंस है। मित्रों, दुनिया में कहीं जंगल में जाके खुद खड़े होकर के इस शेर को देखने का सौभाग्य गुजरात की धरती पर सिवा दुनिया में कहीं नहीं है। और अब इस गिर के लायन को देखने के लिए सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ है। मित्रों, गुजरात की धरती है जहां विश्व के महामानव महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। गुजरात वो धरती है जिसके पास 1600 किलोमीटर का समुद्र किनारा है, रण है, रेगिस्तान है। मित्रों, लोग व्हाइट नाइट देखने के लिए दुनिया के कुछ देशों में जाते हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि चांदनी रात में सफेद रेगिस्तान में जैसे आप आकाश में भ्रमण कर रहे हो, वैसा एक दृश्य देखिए। जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सर्दियों के दिनों में, दिवाली के बाद फुल मून नाइट हो और रेगिस्तान के अंदर, रण के अंदर, सफेद रण में रात बिताने का अवसर हो, शायद ऐसा सौभाग्य कभी नहीं मिला होगा। मैं निमंत्रण देता हूं, टूरिज्म के क्षेत्र में गुजरात इन्वेस्टमेंट भी चाहता है, नया क्रिएशन भी करना चाहता है। और गत 1 वर्ष में हमने करीब 40% टूरिज्म सेक्टर में वृद्धि की है। खैर, मैं उस 40% को बहुत बड़ी ऊंचाई नहीं मानता हूं, मुझे और ज्यादा जाना है।
और मुझे तो कभी कभी मेरे विश्व में फैले हुए मेरे भारतीय भाई पूछते हैं कभी कभी कि मोदी जी आप बताइए हम हिंदुस्तान के लिए क्या करें। तो मैं मजाक मजाक में कहता हूं कि भैया हमें आपसे डॉलर नहीं चाहिए, एक काम कर दो, आपके परिचित जो नॉन इंडियन हो कम से कम हर वर्ष एक 15 परिवार को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने के लिए प्रेरित कर सकते हो। अगर एक इडियट 15 नॉन इंडियन फैमिलीज को विदेश से हिंदुस्तान सिर्फ देखने के लिए प्रेरित कर दें, आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान का टूरिज्म कितना गुना बढ़ जाएगा। और जब टूरिज्म बढ़ता है तो गरीब से गरीब मानवी को रोजी रोटी मिलती है। और गुजराती ये तो ग्लोबल कम्युनिटी है, दुनिया की हर भाषा वेशभूषा वाला व्यक्ति गुजरात की धरती पर उसका स्वागत होता है। आइए टूरिज्म के विकास की इस यात्रा में विश्व भर में फैले हुए हमारे भाई बहन भारत की छवि, गुजरात की छवि, भारत की विरासत, गुजरात की विरासत दुनिया को दिखाएं, दुनिया को विश्वास दिलाएं कि जगत में कुछ नहीं देखा है वैसा मेरी धरती पर आपको देखने को मिलेगा। हजारों साल पुरानी चीजें देखने को मिलेगी, मानव इतिहास की कथाएं आप अनुभव कर पाओगे। ये टूरिज्म का सामर्थ्य है, धीरे धीरे गुजरात में विकसित हो रहा है। मित्रों, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आज के युग में विकास करना है तो बहुत ही साइंटिफिक वे में जाना पड़ता है। सिर्फ रुपयों से, धन से विकास नहीं होता है, बहुत बड़ी पूंजी होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। गत 5 वर्ष में करीब 10 नई यूनिवर्सिटीज हमने निर्माण की। हम और नई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का निर्माण करना चाहते हैं। हम एक पूरा नॉलेज सिटी बनाना चाहते हैं, एक पूरा ज्ञान नगरी खड़ी करना चाहते हैं। उस ज्ञान नगरी के अंदर विश्व की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज को हम निमंत्रण देते हैं। देश और दुनिया के लोग, एक जमाना था जब हिंदुस्तान की धरती पर नालंदा और तक्षशिला विद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे। क्या इस युग को पुनर्जन्म नहीं दिया जा सकता है? मेरे विश्व में फैले हुए भारतीय सिर्फ तय करें तो भी भारत को ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बना सकते हैं। हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमने कोशिश की है आने वाले दिनों में एक नए क्षेत्रों को, गुजरात शायद दुनिया में पहला राज्य होगा जिसने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट रखा है, एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आज परिवार छोटे होते जा रहे हैं, मां और बाप दोनों नौकरी में लग जाते हैं, उस बच्चे की चिंता कौन करेगा? हमने इंस्टीट्यूशंस खड़ी करनी पड़ेगी। एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए गुजरात ने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव लिया है। आने वाले दिनों में हम उसको साकार रूप देंगे। गुजरात ने कामधेनु यूनिवर्सिटी की, जैसे मैंने आपको बात बताई। मित्रों, हम एक और क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आज सारी दुनिया में अच्छे टीचर्स, उसके लिए लोगों को तकलीफ है, टीचर्स मिल नहीं रहे। गुजरात ने एक इनिशिएटिव लिया है, हम एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी सिर्फ टीचर्स निर्माण करने के लिए बनाना चाहते हैं। एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जैसे हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM है, जो सीईओ पैदा करती है और सारे दुनिया में वो सीईओ हो जाते हैं। हम एक ऐसी इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं कि जहां से ग्लोबल टीचर तैयार हो। विश्व में जहां भी चाहिए हम बहुत उत्तम कक्षा के ग्लोबल टीचर दुनिया को दे सके, ऐसे हम इंस्टीट्यूशन खड़ा करना चाहिए। और ये सारी चीजों में मेरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंसेप्ट है। आप भी अपना नसीब उसमें आजमा सकते हैं। आप आइए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में आपकी रुचि है, आपका स्वागत है। मित्रों, दुनिया 2 चीजों से लड़ाई लड़ रहा है, एक ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा ग्लोबल टेररिज्म। मित्रों, ग्लोबल वार्मिंग मानव जात के लिए खतरा है, ग्लोबल टेररिज्म भी मानव जात के लिए खतरा है। और जब तक मानवतावादी शक्तियां ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल टेररिज्म के साथ मिलकर के समझदारी के साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो मानवतावादी शक्तियों को हम बचा नहीं पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ गुजरात ने लड़ाई छेड़ के रखी है।